जब भी कोई स्टेट बना है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बने। देख लीजिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो का बंटवारा कांग्रेस के समय हुआ और आज भी वहाँ झगड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय पर उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब बंटवारा होता है तो जो नियम उसके आधार पर होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से विभिन्न प्रदेश के साथ मिला करके नहीं हो पाती, तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जो भारत सरकार की जो मंशा है श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की, उस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वहाँ की रोजगार के लिए, वहाँ के पर्यटन के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए और धार्मिक क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा देंगे। और वहाँ के औद्योगिकीकरण के लिए वहाँ पर मैं समझता हूँ बुंदेलखंड को, क्योंकि ऐसा हमारा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हिस्सों में हमारी संस्कृति बटी हुई है बुंदेलखंड की, इसको एक अलग से एक प्रांत बनाया जाए। मैं समझता हूँ उससे पूरा हमारे क्षेत्र का सभी विकास परिपूर्ण रूप से होगा। गया समय अब सोने का, अब वक्त है एकजुट होने का, कर हिसाब हम लेंगे अपनी धरा के कोने कोने का। नया राज्य निर्माण करो तुम इस बुंदेली भूमि पर, एक रेखा तुम और खींच दो इस धरती के सीने पर। भूल गए क्या शबरी गाथा तो झांसी रानी की, जिसने कभी किसी के आगे अपनी हार न मानी। फिर किस बात का डर है तुमको, क्यों तुम ऐसा करते हो, क्यों अपनी भूमि की खातिर बलिदान से डरते हो। जो जीवन देश के काम न आए, लानत है ऐसे जीने पर, एक रेखा तुम और खींच दो इस धरती के सीने। ये जो आज हम लोगों का स्थापना दिवस है बुंदेलखंड राज्य निर्माण का, इसमें हम लोग बहुत शालीनता से, बहुत धैर्य से अपना कार्य इसलिए करना चाहते हैं कि स्थापना दिवस पर हम बहुत ज़्यादा आक्रामक ना हो। लेकिन सत्यता यही है कि सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र से एकमात्र मर्द सांसद ऐसे हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने 7 से 8 बार बुंदेलखंड की मांग लोकसभा के अंदर उठाई है। हमारे जो अन्य 8 सांसद हैं उनके मुंह में क्यों दही जमा है, ये प्रश्न है, जनता पूछना चाहती है। आपका खून क्यों पानी हो गया, ये जनता पूछना चाहती है। ऐसा क्या स्वार्थ आपके सामने आ गया जो आज आपके मुंह में दही जम गया और आप चुप हो गई। हर तरफ से, हर कोने से आपने अभी देखा होगा, हर साक्षी महाराज जी बोल रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर बोल रही हैं, मलूक नागर साहब बोल रहे हैं, संजीव बालियान साहब बोल रहे हैं, राजभर साहब बोल रहे हैं, ये सारे लोग बोल रहे हैं प्रांत बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे उस शौर्य नगरी का, और जहाँ पराक्रम की गाथाएँ गूंजा करती थी, वहाँ के सांसद चुप हैं। अब 14 तारीख को, चलिए आज हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे, आगे बता देंगे। मानो जी, आप कह रहे सांसद समर्थन नहीं कर रहे, जनता भी समर्थन कहाँ करी, जबकि किसी चुनाव लड़ाया बुंदेलखंड के नाम पर, वोट नहीं मिले हैं, एक जमात जब्त हो चुकी है। देखिए आपको बताएं, जनता बुंदेलखंड के साथ भावनात्मक रूप से बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप किसी भी बाहर ठेले वाले से, किसी भी दुकान पर चले जाइए, आप उससे पूछिए, वो कहेगा बुंदेलखंड बनना चाहिए। हम लोग बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि कल की तारीख में अगर हमारे ऊपर 2, 4, 5, 7 मुकदमे लिख जाएं तो हम उसको लड़ पाएँ, नंबर 1। नंबर 2, जो आप वोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 403 में मात्र 19 सीटें आती हैं बुंदेलखंड की, तो जिस समय चुनाव होता है तो एक हवा सी चलती है, उस हवा में यहाँ के लोग बह जाते हैं। चाहते सब बुंदेलखंड हैं, सब बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नमन करना चाहते हैं, उनके सामने शीश झुकाना चाहते हैं, जो इस चीज़ को तोड़कर अपना मत देते तो हैं, फिर भी बाहर आकर वो हिम्मत तो जुटाते हैं मत देने की, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एमपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जो आंदोलनकारी हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? एमपी में जो हम लोगों ने 8 बार जितने भी हमारे विधायक और सांसद हैं पूरे, उनको रजिस्टर्ड डाक से लेटर भेजा कि एक पत्र आप प्रधानमंत्री को लिख दीजिए, जिससे आप बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं को बता पाएँ। लेकिन उन्होंने ये हमारी बात को नहीं माना। अब हम लोगों ने राजाराम सरकार के चरणों में इस तरह के राम बंधन, ये कलावा जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये राम बंधन है, इनको हम लोगों ने पुजवाया है। साथ ही में एक पर्चा हम लोगों ने बनवाया है, जो अभी आपने प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, अमित शाह जी की बात सुनी, राजनाथ सिंह जी की बात सुनी, उमा जी की झूठ सुना, जितने इन लोगों ने झूठ बोले हैं वो अक्षरशः उस पर्चे में लिखा है। हम लोग घर घर जाके वो पर्चा बांट रहे हैं।
हर कलाई पर हमारा प्रयास होगा इस बार उन्हें हरा दो। अगर तुम हराओगे तो इन्हें डेंट पड़ेगा और केंद्र सरकार सामने आ जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों से कहा था, जिस दिन हराने की क्षमता ले आओगे उस दिन ये चिल्लाने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी। बाबू जी, एक नेता ऐसे थे जो खुल के मंचों पर आपके साथ रहते थे, कहते थे कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा, उनको एमएलसी तक बना दिया। बाबूलाल तिवारी एमएलसी हैं, चुनाव जीता वो सब ठंडे रास्ते में पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बाबूलाल तिवारी जी एमएलसी बने, राज्य सरकार का आपके बुंदेलखंड के गठन में कोई रोल नहीं है। ये भारत सरकार की कैबिनेट को अभी डिसाइड करना है। इसी समय अगर मोदी जी कैबिनेट डिसाइड कर दे कि बुंदेलखंड बन गया तो बन जाए, फिर रायशुमारी के लिए भेजा जाएगा यहाँ नीचे हाउस में। उस हाउस में से भी अगर दोनों मुख्यमंत्री ने कह दिया हम नहीं चाहते, तब भी वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। इसलिए वो जीत के गए हैं। हम लोगों को ऐसा पूरा विश्वास है कि वो जिस तरह से बुंदेलखंड के लिए बोलते थे वो बुंदेलखंड के लिए बोले, ये हम लोग चाहते हैं। सर, एक सवाल है, बुंदेलखंड में बड़े से बड़े मंत्री बने, बुंदेलखंड क्यों नहीं बना? देखिए, सब फिर वही वाली बात आती है, जो जीतता है उसका बुंदेलखंड बन जाता है। जो वादा करके गया अभी तक उसका विरोध नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 5 साल अपना बुंदेलखंड बनाया, अपनी सत्ता संभाली और फिर जाके घर गए।